कहूं तो ये पाही सावधान सुनि धरु मन माही। मैं नवधा भक्ति का उपदेश करूंगा, उसे सावधानी से सुनना और सावधानी से सुनकर के अपने हृदय में मनमानस में धारण करना। आज भगवान श्री राम जी ने कहा कि प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथमो भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम प्रकार की भक्ति है महाराज सत्संग में जाना, संतों का साथ करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। कथा में अनुराग रखना, भगवान की कथा से स्नेह होना, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। अब तो महाराज भगवान ने तीसरे प्रकार की भक्ति का सुंदर उदाहरण दिया। आज भगवान तीसरी भक्ति का निरूपण करते हैं। भगवान ने कहा सुनो, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु जी के चरणों में अनुराग रखना, गुरु जी की सेवा करना, उनके पद पंकजों में स्नेह रखना, सादर अनुराग रखना, बिना छल प्रपंच के गुरु के प्रति सद्भाव रखते हुए गुरु की सेवा करना, ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। जो परमात्मा के पावन चरित्रों का गुणानुवाद करता है वो चौथी भक्ति के श्रेणी में आता है। महाराज पांचवी प्रकार की भक्ति क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठतमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठतमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतवा मुई में जग देखा, सपन नहीं देखे।
संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सतमा मुई में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अठवा जथा लाभ संतोषा, सपन मुनि देखई पर दोषा। अठवा जथा लाभ संतोषा, सपन मुनि देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस गिय हरस नदीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस गिय हरस नदीना। नौमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अतिशय प्रिय भाविन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भाविन मोरे, सकल प्रकार सकल दृढ़ तोरे। सब प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा इन 9 भक्तियों में महाराज एक ही भक्ति आ जाए। नमम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नौमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्तियों में कोई भी एक भक्ति आ जाए तो भगवान कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। हे भामिनी सुनो, वो मुझे अत्यंत प्यारा है। सकल प्रकार से सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। मैं ये दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, अगर 9 भक्ति में से 9 प्रकार की भक्ति जो बताई, उसमें अगर एक भी भक्ति आ जाएगी तो महाराज वो भक्त मानने ही योग्य है और अंत में वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश दिया, जहां पर महाराज मतंग मुनि ने अपने शरीर का त्याग किया था, भगवान उस स्थान पर गए। उस स्थान को प्रणाम करके भगवान ने कहा अब मैं आगे की ओर जाना चाहता हूं, आगे का हमें मार्ग अवगत कराएं। मैया सबरी ने कहा यहां से जब आगे आप जाएंगे तो एक पंपा नाम का सरोवर मिलेगा। पंपा सरोवर होते हुए आगे महाराज ऋषमुख पर्वत है और ऋषमुख पर्वत पर बाली का छोटा भाई सुग्रीव निवास करता है। वहां आप जाएं, सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव से जब मित्रता हो जाएगी तो आगे का मार्ग तुम्हारा सुगम हो जाएगा। मैया सबरी के आश्रम से भगवान आज आश्रम का त्याग करके निकलते हैं। मैया सबरी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने माता सबरी को प्रणाम किया। आज प्रभु आगे की ओर बढ़े। मानसकार ने लिखा भगवान पंपा सरोवर के समीप में जाते हैं। भगवान ने पंपा सरोवर में स्नान किया, मज्जन इत्यादि किया। यहीं पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु आप इतना विलाप कर रहे हैं,
ये मुझसे देखा नहीं जाता, मैंने व्यर्थ में आपको श्राप दे दिया था। आज ये श्राप के कारण आपको इतना दुख मिला, ये मुझसे देखा नहीं जाता है। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, इसमें दोष तो मेरा था। ये मेरी इच्छा थी जो मैंने ये कृत्य